अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम नादे अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिदुहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजलि बिअज़मतिक या अल्लाह व बिनुबुव्वतिक या रसूलल्लाह व बिवलायतिक या अली या अली या अली गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तरा तो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप हमारे ये तीसरी सालाना महफिल है बड़े पीर गौसुल आज़म दस्तगीर की निस्बत से, और हम इस तीसरी सालाना महफिल में फिर एक मरतबा जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ पर आना कबूल फरमाए और यहाँ के आने को अल्लाह पाक हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। मुसलसल 10 रोज़ से आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आज फिर आपको थोड़ी देर बर्दाश्त करना है, कुछ बातें सुननी हैं। और आज हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारे और आपके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह अली के लाल जलवागर है। ये शेर खुदा के शेर आले रसूल औलाद अली खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हाफिज़ वक़ारी सैयद अब्दुल मुत्तलिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। ये हज़रत की करम नवाजी है कि इतनी मसरूफियात के बावजूद भी हज़रत ने हमें वक्त अता किया। हम अहले मोहल्ला की तरफ से हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे हाफिज़ वक़ारी शमीम रज़ा क़ादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। हाफिज़ शाहनवाज़ साहब मौजूद हैं और हमारे इस जलसे के बेहतरीन नाज़िम जिन्होंने अभी तक हमारे मजमे को जगा करके रखा है, किसी को थोड़ी भी बोरियत फील नहीं होने दी। एक ऐसे नाज़िम मेरी मुराद अली जनाब मोहम्मद अनस नक्शबंदी साहब, लुत्फ़ आया या नहीं सुनने में? दुआ करे अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और बिलखुसूस हमारे मोहल्ले के मशहूर सनाखा मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी सैयद इरफान अली क़ादरी साहब, मोहम्मद इमाम नूरी साहब, मोहम्मद सईद नूरी साहब, इन्होंने भी हमें वक्त दिया और अपनी प्यारी आवाज़ में हमें नाते और मनक़बतें सुनाई। दुआ करे कि अल्लाह पाक इन सब का पढ़ना, हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए मैं कुछ बातें पेश करूँ, उससे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मैं जिस अंदाज से दुरूद पाक पढ़ाऊँ आप मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों की आवाज़ और बुलंद हो सकती है अगर करना चाहे, बहनें धीमी आवाज़ से पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद की बड़ी मशहूर व मारूफ आया पाक को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला अपने दीन इस्लाम के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक मजहब दीन सिर्फ इस्लाम है जिसे हम और आप मानते हैं, जिसमें हम और आप दाखिल हैं।
हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, अल्लाह के नज़दीक यही दीन कबूल होता है। इस दीन के अलावा आप कोई भी रास्ता इख्तियार करें, कोई भी रास्ता चुने, वो रास्ता आपको अल्लाह का कुर्ब अता नहीं कर सकता, वो रास्ता आपको रब की बारगाह का मकबूल नहीं बना सकता। अगर रब की बारगाह में मकबूल बनना है, उसकी बारगाह का कुर्ब हासिल करना है, तो हमें इस्लाम पर अमल करना होगा। इस्लाम जैसी अजीम नेमत को इख्तियार करना पड़ेगा। और ये इस्लाम जिसे अल्लाह ने पसंद फरमाया, और अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। ये इस्लाम जो नेमतों का मजहब है, वो इस्लाम जो निकाहतों का मजहब है, वो इस्लाम जो मोहब्बतों का मजहब है, वो इस्लाम जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास बंदों के लिए मुंतखब फरमाया है, वो इस्लाम जो नेमतों का मजमुआ है। और जब दुनिया में किसी को नेमत दी जाती है तो फिर उससे हसद भी किया जाता है। खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे नेमत दी जाती है दुनिया में उससे हसद जरूर किया जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई मुआशरा हो, चाहे वो कोई कौम हो। जब भी उसे नेमत दी जाएंगी उससे हसद करने वाले जरूर पैदा होंगे, उसके खिलाफ बोलने वाले जरूर आएंगे। इस्लाम जो नेमतों का मजमुआ है, जिसे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, जाहिर सी बात है जब इतनी नेमतें अल्लाह ने इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को अता फरमाई है, तो फिर इस्लाम से हसद करने वाले भी हर दौर में पैदा होते रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी हर दौर में जन्म लेते रहे हैं। अगर हम हमारी तारीख का मुताला करें, तारीख इस्लामी का जायजा ले, तो जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की वादियों से जब मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, उस वक्त से लेकर सरवरे कायनात के ज़ाहिरी विसाल फरमाने तक आप अगर जायजा ले तो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन कौम अगर कोई सामने आई है तो उसे यहूदी और नसरानी कहते हैं। ये इस्लाम की बहुत बड़ी दुश्मन कौम है, जिन्होंने हर दौर में इस्लाम पर हमले किए हैं, इस्लाम से हसद किया है, और इस्लाम में जो नेमतें हैं उन नेमतों की बुनियाद पर उन्होंने इस्लाम से हसद किया है। आप अगर तारीख का मुताला करें, जब मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, वो जानते थे आसमानी किताबों में तज़किरे मौजूद है, वो जानते थे ये जो पैगंबर आज़म आए हैं इनके औसाफ आसमानी किताबों में मौजूद है, लेकिन हसद की बुनियाद पर इन्होंने आसमानी किताबों में तब्दीलियां करना शुरू कर दी। तौरेत के अहकाम को छुपाना शुरू किया, इंजील के अहकाम को छुपाना शुरू किया, और हसद की बुनियाद पर इन्होंने बाज़ाब्ता बहुत कोशिशें की, और माज़ अल्लाह कभी इन्होंने ये कोशिशें की और इस तरह की कुछ तरकीबें बनाई कि सरवरे कायनात को और मेरे आका के जानिसारों को बुलाया, और बुलाने के बाद ऊपर से पत्थर बरसाए ताकि ये मुसलमान यहीं पर खत्म हो जाए। कभी उन्होंने एक मस्जिद बनाई, नाम निहाद मस्जिद, और उस मस्जिद में सरवरे कायनात को बुलाया गया, और उनकी कोशिश ये की गई कि बाज़ाब्ता जब हुजूर मस्जिद में दाखिल हो और मेरे आका के सहाबा मस्जिद में जाए तो उस मस्जिद को मुसलमानों पर गिरा दे। और माज़ अल्लाह उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि वह सरवरे कायनात को तकलीफ पहुंचाए। कभी मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत के जानिसारों के खानों में उन्होंने बाज़ाब्ता जहर तक मिलाए ताकि मुसलमान खत्म कर दिए जाए। उन्होंने हर दौर में इस्लाम पर हमले किए, और सरवरे कायनात के विसाल फरमाने के बाद से लेकर आज की सदी तक का आप जायजा ले, हर सदी में इस्लाम पर हमले किए गए हैं, इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई गई है, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की गई है। लेकिन अगर हम इन 14 सदियों का जायजा ले जो इस्लामी सदियां है, अगर हम उसका मुताला करें तो पता चलता है तारीख इस्लाम में अगर सबसे खतरनाक जुल्म किसी दौर में हुआ है, किसी सदी में हुआ इस्लाम पर, तो वो 5वीं सदी कहलाई जाती है। 5वीं सदी में इस्लाम पर सबसे खतरनाक दौर आया, जिस दौर में इन यहूदियों ने और नसरानियों ने मिल करके तातारियों को अपने साथ मिला करके बाज़ाब्ता हर तरफ से इस्लाम पर हमले करना शुरू किए। और 5वीं सदी का वो दौर जिसके ताल्लुक से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि 5वीं सदी में मेरी उम्मत पर एक चक्की चलाई जाएंगी, और जो उस चक्की के दौर में अपने ईमान को संभाल कर निकल जाएगा अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमा देगा। वो 5वीं सदी, वो चक्की चलाने का दौर आया। शारहीन फरमाते हैं गोया कि उस दौर में इस्लाम के खिलाफ बहुत ज्यादा तरकीबें बनाई गई, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की गई, और बाज़ाब्ता उन यहूदियों ने और नसरानियों ने आपस में इत्तेहाद करके तातारियों को अपने साथ मिला करके बाज़ाब्ता उन्होंने एक फौज तैयार की, एक फौज को तश्कील दी। हजारों की तादाद में उन्होंने सिपाहियों
सिपाहियों को जमा किया, हजारों तलवार है, हजारों सवारियां है, और उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया और उन्होंने बाज़ाब्ते इसका आगाज किया। आगाज मगरिबी ममालिक को नहीं किया उन्होंने, बल्कि आगाज मशरिक की तरफ से किया, आगाज अरब ममालिक की तरफ से किया। और बाज़ाब्ता अल्लाह अकबर जब उन्होंने मुसलमानों के रियासतों की तरफ, मुसलमानों के शहरों की तरफ जब उन्होंने अपने लश्कर रवाना किए, तो वो जिस शहर में गए उस शहर में मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश की, उस शहर को मुसलमानों के लिए कत्लगाह बना दिया गया। हाल ये अल्लाह अकबर जब इन यहूदियों ने और नसरानियों ने जब बैतुल मुकद्दस की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया, तो आप बैतुल मुकद्दस की तारीख उठा करके देखे 5वीं सदी की, वो खतरनाक दौर आया बैतुल मुकद्दस की जमीन पर कि वो बैतुल मुकद्दस जो हमारा किबला अव्वल है, वो बैतुल मुकद्दस जहां सरवरे कायनात ने नमाज की इमामत फरमाई, वो बैतुल मुकद्दस जिसमें एक नहीं बल्कि मुताद्दिद अंबिया ने खुतबे इरशाद फरमाए हो, वो बैतुल मुकद्दस जहां पर अल्लाह अकबर अजान और इकामत पढ़ने वाले जिब्रील अमीन हो। लोग सवाल करते हैं ये मुसलमान बैतुल मुकद्दस के लिए इतनी आवाजें क्यों उठाते हैं? ए नौजवानों, आओ बैतुल मुकद्दस को समझो। यह बैतुल मुकद्दस आज की मस्जिद नहीं है, बल्कि बैतुल मुकद्दस वो अजीम मस्जिद है जिस मस्जिद में कभी खुतबा देने वाले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिस मस्जिद में कभी खुतबा पढ़ने वाले हजरत मूसा थे, जिस मस्जिद में कभी खुतबा पढ़ने वाले हजरत दाऊद थे, जिस मस्जिद में कभी खुतबा पढ़ने वाले हजरत ईसा थे, जिस मस्जिद में कभी खुतबा देने वाले हजरत जकरिया थे, कभी हजरत यहया थे। आपने दुनिया में बहुत सी मस्जिदें देखी होंगी, किसी मस्जिद में हाफिज साहब अजान देते हैं, किसी मस्जिद में कारी साहब अजान देते हैं, किसी मस्जिद में सैयद साहब अजान देते हैं, मगर दुनिया की वाहिद मस्जिद बैतुल मुकद्दस वो अजीम मस्जिद है जिस मस्जिद में अजान देने वाले जिब्रील अमीन है, फरिश्तों के सरदार है, जहां जिब्रील अमीन ने अजान दी हो। और आप दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं, सारी मस्जिदों को आप देखें तो कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहां पर कमो बेश तमाम अंबिया ने नमाजें पढ़ी हो। तन्हा वो बैतुल मुकद्दस है जहां अल्लाह के सारे पैगंबरान इज़ाम ने नमाजें अदा की है और वो मुक्तदी बनकर खड़े हुए हैं और उनके इमाम सैयदुल अंबिया है, उनके इमाम सरवरे कायनात है। मेरे आका ने उस मस्जिद में इमामत फरमाई और कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम मेरे आका के पीछे हाथ बांधकर नमाज अदा करते हैं। वो अजीम मस्जिद बैतुल मुकद्दस बाज़ाब्ता 5वीं सदी में उस बैतुल मुकद्दस को निशाना बनाया गया और बैतुल मुकद्दस में मुसलमानों के खून ऐसे बहाए गए कि बाज़ाब्ता इन यहूदियों के फौज का जो सिपह सालार था वो अपने पौप को जब खत लिखता है तो खत में यूं कहता है कि जब हम बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए तो हमारे घोड़ों के पूरे पैर मुसलमानों के खून में डूबे हुए थे। मुसलमानों की लाशें बैतुल मुकद्दस में ऐसी बह रही थी गोया के पानी के अंदर जिस तरह तख्ते बहते हैं, इस तरह मुसलमानों की लाशें खून के अंदर बहाई जा रही थी। और बाज़ाब्ता वो बैतुल मुकद्दस जहां मेरे आका की मुकद्दस सवारी बुराक को बांधा गया था, उस मुकाम पर इन यहूदियों ने और नसरानियों ने बद जानवर को ला करके बांधा और अपने घोड़े और ऊंट बांधे ला करके उस अजीम मस्जिद के पामाल किया। और बाज़ाब्ता उन्होंने ये समझा कि अब हम बैतुल मुकद्दस के ऊपर जब मुसलमानों के ऊपर हमले करेंगे, बैतुल मुकद्दस पर हमले करेंगे, तो अब ये मुसलमान खत्म हो जाएंगे, अब इस्लाम मिटा दिया जाएगा। और बैतुल मुकद्दस पर हमले करने के बाद भी इन्होंने अपनी फौज को नहीं रोका, बल्कि उन्होंने फौरन स्पेन की तरफ रुख किया। वो स्पेन अल्लाह अकबर जहां पर कई सालों तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की है, वो स्पेन जहां पर इस्लाम का दौरा था, उस स्पेन पर जब इन यहूदियों ने और नसरानियों ने हमले किए तो बाज़ाब्ता इन्होंने वहां पर मुसलमानों के खून से होली खेली और मुसलमानों के बच्चों तक को उन्होंने कत्ल किया। और हाल ये हुआ अल्लाह अकबर के बाज़ाब्ता उन्होंने मुसलमानों को मारा और उसके बाद ऐलान किया अगर तुम्हें स्पेन की जमीन पर रहना है तो तुम्हारे लिए सिर्फ 3 कानून है। पहला कानून तो यह है कि तुम कलमा पढ़ना हमेशा के लिए बंद कर दो, अपनी जबान पर कभी खुदा का नाम न लाओ। दूसरा कानून यह है स्पेन में रहना है या तो तुम्हें यहूदी बनना पड़ेगा या नसरानी बनना पड़ेगा। और तीसरा कानून, अगर तुम इन दोनों बातों को नहीं मानते तो तुम्हारे लिए मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो स्पेन की जमीन अल्लाह अकबर जहां पर मुसलमानों की हुकूमत थी, उस जमीन को उजाड़ करके रख दिया गया। उस जमीन पर मुसलमानों
के खून से होली खेली गई और बाज़ाब्ता उस जमीन पर शियार इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की गई, मस्जिदों को जलाया गया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब स्पेन की सरजमीन पर जब हम तारीख पढ़ते तो रूह कांप जाती है। कमोबेश 1.5 लाख मुसलमानों को एक ही दिन में जिंदा जलाया गया था स्पेन की जमीन पर। आप अंदाजा तो फरमाए वो 5वीं सदी का दौर कितना खतरनाक दौर था मुसलमानों के लिए कि एक ही दिन में लाखों मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा था। इस पर बस नहीं, अगर कोई सलाम करता या सलाम का जवाब देता तो सलाम करने पर और जवाब देने पर बाज़ाब्ता सूली की सजाएं दी जा रही थी, फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। और चंद मुसलमानों ने हिम्मत करके जब मस्जिद में नमाज अदा की तो उन मुसलमानों को बाज़ाब्ता नमाज के बाद मस्जिद के साथ मस्जिद की दैलान पर खड़ा करके उन मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। आखिर उन मुसलमानों का कसूर क्या था? उनके नजदीक कसूर यह था कि वो मुसलमान अपने खाली के हकीकी के आगे अपने सर को झुका रहे थे, वो अपने रब के सामने सजदा कर रहे थे। बस इसी बुनियाद पर उन मुसलमानों को मस्जिद की दहलीज पर जिंदा जलाया गया, मस्जिदों पर ताले लगाए गए, अजान पर पाबंदियां लगा दी गई, बुरकों पर और हिजाब पर पाबंदियां लगाई गई, कुरान पाक की तिलावत को रोक दिया गया। और स्पेन को तबाह करने के बाद इन यहूदियों ने और इन नसरानियों ने बाज़ाब्ता गरनाता की तरफ रुख किया। अगर हम गरनाता की तारीख का मुताला करें, वो गरनाता जो शहरे इल्म है, वो गरनाता जहाँ से पूरी दुनिया को इल्म का सदका मिल रहा था, पूरी दुनिया को जहाँ से इल्म की खैरात बट रही थी, उस गरनाता पर जब इन यहूदियों ने और नसरानियों ने हमले किए तो बाज़ाब्ता मुसलमानों की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी गरनाता की जमीन पर, बाज़ाब्ता उन्होंने उस लाइब्रेरी को जला दिया। वो अजीम लाइब्रेरी, वो अजीम अल्लाहु अकबर किताबों का घर गरनाता की सरजमीन पर, जहां पर सिर्फ उलमा की नहीं बल्कि सहाबा की लिखी हुई किताबें मौजूद थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की लिखी हुई तफसीर उस किताब घर में मौजूद थी और सहाबा की ताबईन की तबे ताबईन की किताबें लिखी हुई उस किताब के घर में मौजूद थी। लेकिन जब इन्होंने गरनाता का रुख किया तो उन अजीम किताबों को, उन इल्म के ज़ख़ीरों को बाज़ाब्ता उन्होंने राख की शक्ल में तब्दील कर दिया। और उसके बाद मुसलमानों पर उन्होंने वो जुल्म ढाए और उसके बाद उन्होंने स्पेन गरनाता को खत्म करने के बाद बगदाद की तरफ रुख किया, बगदाद को वीरान कर दिया। वो बगदाद जो इल्म का शहर, वो बगदाद जो सूफिया का शहर, वो बगदाद जो आलमा का शहर, उस शहर पर इन्होंने तबाही मचाई, उस शहर में खून की नदियां बहाई। बाज़ाब्ता यहाँ तक रिवायतों में आता है कि दरियाए दजला के अंदर पानी की बजाय मुसलमानों का खून बह रहा था, पूरी दरिया लाल हो चुकी थी मुसलमान के खून की वजह से। इतना जुल्म मुसलमानों पर किया गया, इतने सारे जबर और इतने सारी कुव्वतें मिलकर मुसलमानों को मिटाने के लिए जमा हो गई। और 5वीं सदी में जब उन्होंने दुनिया के आधे हिस्से में मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशें की, उसके बाद उन्होंने अपने कदम को नहीं रोका। उन्होंने बाद में ये मंसूबा बनाया, अगर मुसलमानों को मिटाना है तो हमने इन मुल्कों को छोड़ना है और हमने अब सीधे मक्के और मदीने की तरफ रुख करना है। हमने अब सीधा खाना काबा पर हमले करने हैं, हमने अब इनके पैगंबर की जमीन पर हमले करने हैं। जब उन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा पर हमले के मंसूबे बनाए, मदीना मुनव्वरा को माअज़ल्लाह इन्होंने खत्म करने की साजिशें की, फिर अल्लाह तबारक व तआला के कहर को जलाल आया और अल्लाह ने मुसलमानों पर करम फरमाया और इस्लाम को जिंदा करने के लिए, इस्लाम को नई हयात देने के लिए अल्लाह ने एक शख्सियत को पैदा किया। उसी शख्सियत को दुनिया मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। उसी शख्सियत को दुनिया मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। जब मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जाने लगी, अल्लाह ने इस्लाम को जिंदगी देने के लिए अपने महबूब के लाडले शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी को जलवगर फरमाया। जब इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिशें की गई, अल्लाह ने अपने महबूब के लाडले शहजादे मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी को मबूस फरमाया। अच्छी तरह याद रखे, आज भी हमले किए जा
रहे हैं। ये वही कौम है जिन्होंने हर दौर में हमले किए हैं। आज हम शिकायत कर रहे हैं ये फिलिस्तीन पर हमले क्यों हो रहे हैं, ये गजा पर हमले क्यों हो रहे हैं। मेरे भाई शिकायत करना छोड़े, दुआ करना शुरू करे, उनके लिए दुआएं करे, उनके लिए इल्तिजाएं करे। फजर की नमाज में अपने सर को रब की बारगाह में झुकाए और गिड़गिड़ा कर उन मुसलमानों के लिए दुआएं करना शुरू करे। यकीनन अगर हम सब ने मिलकर उन मजलूमों के लिए दुआएं की, फिर वो दौर आएगा कि गौसे पाक का गुलाम फिर खड़ा होगा और उन यहूदियों को निस्तो नाबूद करके रख देगा। शर्त यह है हम कदम उठाए, हम आगाज करें, हम इब्तिदा करें। अल्लाह ताला ने 5वीं सदी में इस्लाम को जिंदगी देने के लिए अपने महबूब की आल में, हसन की औलाद में, इमाम हुसैन की औलाद में अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा फरमाया। अब कौन आ रहा है इस्लाम को जिंदगी देने के लिए? अब कौन आ रहा है? अब वो आ रहे हैं अल्लाहु अकबर के बाज़ाब्ता जिनकी आने की बशारत किसी दुनिया के आलिम ने नहीं बल्कि सरवरे कायनात ने अता फरमाई थी। अब कौन आ रहे हैं? मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत एक मरतबा हुजरा फातिमा में तशरीफ लाते हैं और सैयदा फातिमा के घर में हजरत मौला अली मुश्किल कुशा भी है, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, सरवरे कायनात तशरीफ लाते हैं। गोया के आज सैयदा फातिमा के घर में पंजतने पाक एक साथ जमा हो चुके हैं, पंजतने पाक जमा है। मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका इमाम हसन को बहुत प्यार कर रहे हैं, इमाम हसन को चूम रहे हैं। सैयदा फातिमा देख रही है कि मेरे बाबा जान तशरीफ लाए, लाड़ प्यार तो रोजाना करते दोनों शहजादों से, लेकिन आज हसन पर बड़ा प्यार आ रहा है, आज हसन पर बहुत ज्यादा शफकतें हैं। आखिर वजह क्या है? अभी सैयदा फातिमा ये सोच ही रही है, इतने में मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत अपनी लाडली शहजादी की तरफ नजरे करम उठाते हैं और कहते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे और जिब्रील ने आने के बाद मुझे एक बशारत सुनाई। वो बशारत क्या है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके शहजादे हसन की औलाद में अल्लाह ताला एक बच्चे को पैदा फरमाएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। अल्लाह हसन की औलाद में उसे पैदा करेगा। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने नबियों के दरमियान जो मकाम आपको अता फरमाया है, वलियों के दरमियान वही मकाम अल्लाह पाक अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसीलिए हसन पर प्यार आ रहा है, हसन को चूमा जा रहा है। आप अंदाजा करें 5वीं सदी में इस्लाम को जिंदगी देने के लिए, इस्लाम को जिंदा करने के लिए अब किसे भेजा जा रहा है? अब उन्हें भेजा जा रहा है जिनकी आमद के तज़किरे हजरत ख्वाजा हसन बसरी अपनी गुफाओं में कर रहे थे। अब इस्लाम को जिंदा करने के लिए अब उसे भेजा जा रहा है जिनकी आमद के तज़किरे हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी किया करते थे। अब उन्हें भेजा जा रहा है जिनकी आमद के तज़किरे हजरत ख्वाजा सिर्री सिक्ती किया करते थे। अब उस अजीम अल्लाहु अकबर, उस अजीम हस्ती को भेजा जा रहा है, उस अजीम शख्सियत को भेजा जा रहा है इस्लाम को जिंदगी देने के लिए, इस्लाम को नई हयात देने के लिए। अब उस अजीम शख्सियत को भेजा जा रहा है कि वो दुनिया में आएगा तो अपनी माँ के शिकम से 18 पारों को याद करके आएगा। अब इस्लाम को जिंदगी देने के लिए उस अजीम शख्सियत को भेजा जा रहा है कि जब वो अपनी माँ के शिकम में होगा तो अल्लाहु अकबर, जब उनकी माँ को छींक आएगी तो छींक का जवाब वो माँ के शिकम से देंगे। अब उस अजीम शख्सियत को भेजा जा रहा है कि जब वो दुनिया में आएंगे, आने के बाद वो सबसे पहले अल्लाह की रजा के लिए रोजा रख लेंगे। अब उसे भेजा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। यहाँ रुककर एक बात ये भी अर्ज करता चलूँ, बात आई हो तो अल्लाहु अकबर। आप देखें हमारे बड़े पीर गौसुल आजम दस्तगीर जो पीरों के पीर है, सारे पीरों को पीरी वहीं से मिलती है, खिलाफत उन्हीं की बारगाह से मिला करती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बड़े पीर दुनिया में आते हैं, आते ही सबसे पहले रोजा रख रहे हैं, पहले ही दिन रोजा रख रहे हैं और रोजा रख करके बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि शरीयत और तरीकत क्या है। आप समझा रहे हैं। आज अगर कोई 10-12 लोगों का पीर बन जाता है तो वो कहता है हम तरीकत वाले, हम पर शरीयत नहीं है। और नादान पीरों के पीर शरीयत पर पहले दिन अमल करके बता रहे हैं। अगर कामयाब होना है तरीकत बाद में आएंगी, पहले शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन,
आज तो 2 कौड़ी का पीर जिसकी कोई हैसियत नहीं है, बाज़ाब्ता वो ऐलान करता है हम पर कोई शरीयत नहीं, हम तो तरीक़त वाले हैं। और नादान तौबा कर, जिसके घर से शरीयत चलती है, जिसके घर से तरीक़त चलती है, वो अब्दुल कादिर जिलानी की ज़िंदगी का मुताला करो, पता चलेगा तरीक़त बाद में मिलती है, पहले शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करना पड़ता है, शरीयत मुस्तफ़ा को इख्तियार करना पड़ता है। और शरीयत और तरीक़त तुम क्या जानो, जिसने शरीयत का शीन कभी नहीं समझा और तरीक़त का तो कभी नहीं जाना, वो शरीयत और तरीक़त की बात करने निकले हैं। मेरे भाइयों, होश के नाखून लो। मैं आपसे भी कहता हूँ, जो पीर आपके सामने आए ना, जो शरीयत और तरीक़त को अलग अलग बताए, ऐसे पीर को जूते की नोक पर रख करके फेंको। वो अपने जूते पर बैठने के काबिल भी नहीं है, उसे अपने दिल में जगह मत दो। ऐसे पीर को मोहल्ले से निकालो जो शरीयत और तरीक़त को अलग करने की बात करता है। बैरकैफ मेरे बड़े पीर आ रहे हैं, इस्लाम को जिंदगी देने के लिए आ रहे हैं, और आते ही पहले दिन रोजा रख रहे हैं। मेरे बड़े पीर आ रहे हैं, इस्लाम को जिंदगी देने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप देखें, हर दौर में मुजद्दिद आते हैं। आपने 12 मुजद्दिदीन के तज़किरे सुने होंगे। हर सदी में मुजद्दिदीन जलवगर होते हैं। मुजद्दिदीन आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन मुहय्यिद्दीन एक ही आया है, जिसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। मुजद्दिद किसे कहते हैं? जो दीन की तजदीद करता है, दीन को निखार कर लोगों के सामने लाता है, उसे मुजद्दिद कहते हैं। और जो दीन को जिंदगी देता है, उसे मुहय्यिद्दीन कहते हैं। मेरे बड़े पीर मुहय्यिद्दीन है, बल्कि ये कहूँ तो गलत ना होगा, मुजद्दिदीन को मुजद्दिदियत जिसकी बारगाह से मिलती है, उस जात को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। हर मुजद्दिद को मुजद्दिदियत उन्हीं की बारगाह से मिला करती है। अल्लाह अकबर। बड़े पीर तशरीफ लाते हैं, फिर आपने दीन को कैसे जिंदा किया, आए उनकी सीरत के 2-3 गोशे बस आपके सामने अर्ज करूं, इसलिए कि वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हमें हमारे उलमा का भी ख्याल करना है, आपके आराम का भी ख्याल करना है, इसलिए दिल के कानों से सुने। मेरे बड़े पीर बड़े मदरसे में गए बगदाद में इल्म हासिल करने के लिए, और ये रिवायत बहजतुल असरार में मौजूद है। इसके रावी जनाब अबू सईद है। जनाब अबू सईद कहते हैं, हम मदरसे में तालीम हासिल करते थे। 3 दोस्त थे, एक खुद जनाब अबू सईद, उनके दूसरे दोस्त है जिसका नाम इब्ने सका है, और तीसरे दोस्त कौन है? वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी है। तीनों साथ में मदरसा पढ़ रहे हैं, हम जमात है। एक मरतबा इन तीनों ने बगदाद में अपने मदरसे में रहकर एक खबर सुनी कि बगदाद की पहाड़ियों पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए हैं, एक आलिम दीन आए हैं, एक अल्लाह वाले आए हैं। वो अल्लाह वाले की करामत ये है कि वो पल में कहीं पर भी चले जाते हैं, अचानक नजरों के सामने से ओझल हो जाते हैं। बड़े साहिबे करामत है, आलिम दीन है, बहुत जय्यद और बहुत पहुंची हुई शख्सियत है। तीनों ने जब ये बात सुनी, मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म है, जनाब अबू सईद कहते हैं, हमने आपस में मशवरा किया, चलो उनकी बारगाह में जाते हैं, जिनका नाम हजरत सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह था। तीनों ने मशवरा किया, चलो उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। जब तीनों आने लगे बुजुर्ग की बारगाह में, तो जो इब्ने सका था ना, वो बहुत अपने आप को माहिर समझता था इल्म के मामले में। होता है ना, कुछ लोगों को आता जाता कुछ नहीं, और कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े इल्म वाले हैं, हम तो अल्लामा बने बैठे हैं। जिसको अल्लामा का आइन नहीं पता, वो अपने आप को अल्लामा कहता है। जिसे अल्लामा की तारीफ नहीं मालूम, आज वो भी अपने आप को अल्लामा समझने लगता है। बहरकैफ ये जो इब्ने सका है, वो भी इसी तरह का ज़हनियत रखने वाला, अपने आप को बहुत माहिर समझता था, अपनी जमात का सबसे आला नंबर हासिल करने वाला था। जब रास्ते से तीनों दोस्त चलने लगे, तो इब्ने सका ने कहा, चलो जाते उनकी बारगाह में, उनके पास जाते हैं, और जाने के बाद मैं उनसे ऐसे सवाल करूंगा कि वो जो जनाब मोहम्मद गौस है ना, वो मेरे सवालों के जवाब दे ही नहीं पाएंगे। ऐसे सवाल करूंगा कि वो जवाब ही नहीं देंगे। जनाब अबू सईद कहते, मैंने कहा कि मैं भी सवाल करूंगा, देखता हूं वो क्या जवाब देते हैं। दोनों की बातों में फर्क है। इब्ने सका ने कहा कि ऐसे सवाल करूंगा कि जवाब ही नहीं देंगे, और अबू सईद ने कहा कि ऐसे सवाल करूंगा, देखता हूं क्या जवाब देते हैं। यानी इनका जो तंज है वो थोड़ा निचले दर्जे का, और इब्ने सका का तंज ऊपर के दर्जे का होता है ना। आज भी कुछ लोग आते हमारे पास, खुद से आते हैं जबरदस्ती, चलो देखते हैं, ऐसे सवाल करेंगे ना हजरत, जवाब ही नहीं दे पाएंगे, हम तो बहुत बड़े मदरसे से आए हैं।
हालांकि बाद में मालूम करो तो पता चलता है कहीं से नहीं, 2 कोड़ी के पीर के पास बैठ कर के और अपने आप को अल्लामा समझने लगे। ऐसे लोग आते हैं, आते चलो देखते हजरत क्या जवाब देंगे, चलो देखते, ऐसे सवाल करूंगा जवाब ही नहीं दे पाएंगे। आते ऐसे लोग। तो ये इब्ने सका भी इसी किस्म का था, आया जवाब ही नहीं देंगे। और जनाब अबू सईद ने कहा ऐसे सवाल करूंगा, देखता हूँ क्या जवाब देते। कहते हम दोनों ने ये बातें की, हमारे साथ अब्दुल कादिर जिलानी भी थे। हमने उनसे पूछा आप क्या करोगे? तो अल्लाह अकबर, अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर ने दौरे तालिब इल्मी में फरमाया, मैं तो बस हजरत की जियारत की नीयत से जा रहा हूँ, मैं तो बस उनके चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ, मैं तो बस फैज लेने के लिए जा रहा हूँ। तीनों ने बातें की। आपस में जब पहुंचे हजरत सैयद मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जनाब अबू सईद कहते जैसे ही हम तीनों पहुंचे तो हजरत ने जलाल की निगाह से इब्ने सका की तरफ देखा और देखकर फरमाया, बदबख्त तू मुझसे सवाल करना चाहता है, सुन तेरे ये सवाल है और उनके जवाब मेरे पास मौजूद है। अभी उसने सवाल बताए नहीं और जनाब मोहम्मद गौस ने सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए। और उसके बाद जनाब मोहम्मद गौस ने फरमाया कि वो बदबख्त तू ये कह रहा था मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तू ये बात सोच रहा था, जब तूने इस तरह की बेअदबी की और गुस्ताखी की, उसके बाद से अब तेरे जिस्म से मुझे कुफ्र की बू आ रही है, तेरे जिस्म से कुफ्र की बू महसूस हो रही है। फिर जनाब अबू सईद कहते उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तूने ये सवाल किया कि देखता हूँ कैसे जवाब देते और क्या जवाब देते हैं, तूने ये सोच कर के आया, सुन तेरे ये सवाल है और उनके जवाब ये मेरे पास मौजूद है। उसके बाद उन्होंने कहा तेरे इन सवालों की वजह से और बेअदबी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि तू इल्म तो हासिल करेगा मगर दुनियादार होकर के रह जाएगा, दीन से तुझे कोई नफा हासिल नहीं होगा। जनाब अबू सईद कहते उसके बाद उन्होंने हमारे तीसरे साथी अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ नजर करम फरमाई और मोहब्बत से अपने करीब बिठाया और बुला करके कहा, शहजादे तुमने अदब की बात कही, तुमने मोहब्बत की बात कही और इस मोहब्बत की बुनियाद पर मेरी निगाहें देख रही है, एक वक्त हुआ आएगा जब ये इब्ने सका कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा, या अबू सईद दुनियादार बनकर रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे अदब की वजह से मैं देख रहा हूँ एक वक्त हुआ आएगा जब तुम बगदाद के मिंबर पर खड़े होंगे और ऐलान करेंगे मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो दुनिया का हर वली तुम्हारी ताजीम में गर्दन झुका लेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ, मेरी निगाहें देख रही है कि तुम बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर एक दिन ये ऐलान करोगे कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो दुनिया में जितने वली है वो भी, जो वली अपनी माँ के शिकम में होंगे वो भी, जो वली आलम अरवाह में होंगे वो भी, जो वली अपने मज़ारात में होंगे वो भी, दुनिया के सारे औलिया अपनी गर्दन को तुम्हारी ताज़ीम में झुका देंगे। और फिर दुनिया ने देखा, वो वक्त आया, जनाब अबू सईद कहते हैं कि इब्ने सका ने बहुत इल्म हासिल किया, इतना बड़ा आलिम बना कि मुसलमानों के अंदर मुनाजिर की हैसियत से पूरी दुनिया में पहचाना गया। वो यहूदियों से और नसरानियों से मुनाजरे करता था, यहूदियों और नसरानियों को मुनाजरे में हराया करता था। और रूम के बादशाह ने जो नसरानी था उसने एक मरतबा इब्ने सका को दावत दी कि हमारे इलाके में आकर के मुनाजरा करके बताए। इब्ने सका पहुंचा वहां पर बादशाह के दरबार में और उसने उसके दरबार में भी ईसाइयों को हराया और यहूदियों को हराया, इस्लाम का बोलबाला हुआ। तो उस बादशाह ने इब्ने सका से कहा, ओए इब्ने सका तू बहुत बड़ा मुनाजिर है, चंद दिनों के लिए हमारे महल में मेहमान बन जा। इब्ने सका उसके महल में रुक गया। अचानक उसकी नजर बादशाह की बेटी पर पड़ी, उसके हुस्न का दीवाना हो गया, उसके हुस्न में गिरफ्तार हुआ। इब्ने सका ने बादशाह से कहा, ओ बादशाह मैं तेरी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। बादशाह ने सोचा मौका अच्छा है,
है। उसने कहा अगर निकाह करना है तो पहली शर्त यह है तुझे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा और हमारा मजहब इख्तियार करना पड़ेगा। फिर दुनिया ने मंजर देखा कि चूंकि बचपन ही में एक आलिम की और एक वली की बेअदबी की है, उसकी बुनियाद पर उसने एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर के अपना दीन और अपना मजहब छोड़ दिया और नसरानी बन गया और उसे ईसाइयों के अंदर ही मौत आई और कुफ्र की मौत वो मरा और कुफ्र की हालत में दुनिया से गया। यहाँ पर रुककर ये बात जरूर कहूँगा, सूफिया ने फरमाया कि आलिम की बेअदबी और आलिम की गुस्ताखी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आलिम की बेअदबी से बचे। आज हम मुंह उठाकर जो चाहते बोल देते, अरे ये मौलाना लोगों को क्या पता, अरे ये हजरत लोगों को क्या मालूम। मेरे भाई जो तुम्हें नहीं मालूम वो इन उलमा को मालूम है, इसलिए कि तुमने दुनिया की किताबें पढ़ी है और उन्होंने अल्लाह की किताब कुरान पाक पढ़ा है। जो आप नहीं जानते वो उलमा जानते हैं। बेअदबी से बचिए। सूफिया फरमाते जो किसी आलिम की बेअदबी करता है, आलिम की गुस्ताखी करता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में 10 नस्लों तक किसी आलिम को पैदा नहीं फरमाता, उसकी 10 नस्लों से इल्म उठा लिया जाता है। बचिए इस चीज से। इब्ने सका ने आलिम की बेअदबी की ईमान छीन लिया गया। जनाब अबू सईद कहते मैंने भी खूब इल्म हासिल किया, बहुत पढ़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सुल्तान नूरुद्दीन के दरबार में जब पहुंचा तो सुल्तान नूरुद्दीन ने मुझे अपना वजीर खजाना बना दिया, खजांची बना दिया, गोया कि अपनी सल्तनत का। कहते उसके बाद मेरी पूरी जिंदगी माल और दौलत के दरमियान रही, इल्म से मैं कोई फायदा हासिल नहीं कर सका, इसलिए कि अल्लाह के वली की एक आलिम की बेअदबी की। और उसके बाद जनाब अबू सईद कहते हैं फिर हमने वो खबर भी सुनी कि हमारे साथी अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने वो मुकाम अता फरमाया कि उन्होंने मिंबर पर चढ़कर ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो कहते जनाब अबू सईद मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो औलिया हमारे सामने मौजूद थे, बाज़ाब्ता उन्होंने भी अपनी आंखों को बंद किया, अपनी गर्दन झुकाई और कहा हाँ हाँ आपका कदम हमारी गर्दनों पर मौजूद है। जनाब अबू सईद कहते हमने अपनी आंखों से देखा और ये वही वक्त था जब मेरे बड़े पीर ने ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर मौजूद है। तो उस वक्त खुरासान की वादियों में, खुरासान के पहाड़ों पर एक इबादत करने वाला आबिद और जाहिद अल्लाह का महबूब बंदा इबादत कर रहा था। जब अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद की जमीन से ऐलान किया कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो उन्होंने खुरासान से पुकार कर कहा था या शेख अब्दुल कादिर आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दन पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर भी, हमारे सरों पर भी है। और उस वली को दुनिया मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज के नाम से याद करती है। मेरे ख्वाजा ने कहा था, गोया कि उसको मैं यूं कहूं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। गोया कि मेरे ख्वाजा ने कहा है। और जब मेरे ख्वाजा ने ये जुमले इरशाद फरमाए तो उसी वक्त बगदाद के मिंबर पर खड़े होकर मेरे बड़े पीर ने फरमाया था मोइनुद्दीन तुम मोहब्बत के आला मुकाम पर पहुंच गए, इसके बदले में हमने तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत अता फरमाई, तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। यह अदब की बुनियाद पर है। अगर मेरे गौसे पाक वलियों के सुल्तान बने हैं तो अदब की बुनियाद पर, अगर मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के सुल्तान बने हैं तो अदब की बुनियाद पर। आज हम अदब छोड़ रहे हैं, बच्चों ने बड़ों का अदब बंद कर दिया, हमारे बड़े अपने बड़ों का अदब छोड़ रहे हैं, भाई बहनों का अदब छोड़ा जा रहा है। अदब को लाजिम पकड़े। एक मर्तबा बड़े पीर रास्ते से गुजर रहे थे, खुद बड़े पीर ने इस बात को बयान फरमाया जिसे आला हजरत ने लिखा है। गुजर रहे थे रास्ते से, आपने देखा एक बहुत कमजोर बुजुर्ग जमीन पर लेटे हुए हैं, बहुत कमजोर है। जब बड़े पीर गुजर रहे थे उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या शेख अब्दुल कादिर। बड़े पीर ने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे सहारा दीजिए, मुझे सहारा दीजिए, उठाइए। मेरे बड़े पीर गौसुल आजम दस्तगीर आगे बढ़े और उस बुजुर्ग को जो कमजोर उठ भी नहीं पा रहे थे, बड़े पीर ने हाथ लगाकर सहारा दिया कि अचानक उस बुजुर्ग में जवानी आ गई, बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना और बिल्कुल एकदम अच्छे से खड़े हो गए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। बड़े पीर ने जब ये मंजर देखा तो वो खुद कहते, जो पहले बुजुर्ग थे अब जवान बन गए, वह कहते हैं कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं दीन इस्लाम हूँ।
मैं दीन इस्लाम हूँ। लोगों ने अपने आमाल की बुनियाद पर मुझे कमज़ोर कर दिया था, अपने आमाल की बुनियाद पर मुझे बूढ़ा कर दिया था, लेकिन अब्दुल कादिर अब तुम आए हो, तुमने मुझे नई ज़िंदगी अता कर दी है, तुमने ताजगी अता की। उसके बाद खुद दीन इस्लाम ने, जो इंसानी शक्ल में आए, खुद दीन इस्लाम ने कहा आप ही मुहय्युद्दीन है, यानी दीन को जिंदा करने वाले। जब ये वाक़या हुआ तो कोई वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन जब मेरे बड़े पीर बगदाद पहुंचे तो बगदाद में हर बच्चा, हर जवान बड़े पीर को सलाम करता तो कहता अस्सलाम वालेकुम या शेख मुहय्यिद्दीन, अस्सलाम वालेकुम या शेख मुहय्यिद्दीन। अभी किसी ने कुछ बताया नहीं है कि बगदाद वालों को खबर मिल चुकी है कि ये मुहय्यिद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाले हैं। ये मेरे बड़े पीर की शान। आए अदब की तरफ, अपने बच्चों को अदब सिखाए, खुद भी अदब सीखे। मेरे आका के फरमान का मफहूम है कि किसी बाप ने अपने बच्चे को अदब से अच्छा तोहफा कभी नहीं दिया। हम बहुत से तोहफे देते बच्चों को, मोबाइल तोहफे में दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को तोहफे देना है तो अदब के तोहफे दीजिए, बच्चों को अखलाक सिखा दीजिए, अदब सिखा दीजिए। यह बहुत बड़ी नेमत है, अदब की रहमत, अदब की रहमत बहुत बड़ी नेमत। हम गौसे पाक के नाम के नारे लगाए, नियाज़ें खाए और हमारे और आपके दरमियान से अदब निकल जाए, ये कैसे मुमकिन है? नियाज खाने वालों, नियाजी भी बनो, नमाजी भी बनो, अदब करने वाले भी बनो, गौसे पाक की सीरत पर अमल करने वाले बनो। आप मुसलसल 10-11 दिन से बड़े पीर की ज़िंदगी सुन रहे हैं, सीरत पाक सुन रहे हैं, उनकी सीरत से मिलने वाले पैगाम को सुन रहे हैं, लेकिन सुन करके बस भूल ना जाए, बल्कि उनकी सीरत पर अमल भी करे, अपनी ज़िंदगी में उनकी बातों को उतारे, उनके फरामीन को अपनी ज़िंदगी में लाए। अगर हमने बड़े पीर की नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया, उनकी सीरत को, उनकी ज़िंदगी को इख्तियार कर लिया, यकीन जाने फिर दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है, फिर हुकूमत आ सकती है। तो बैर के बात जहाँ से शुरू हुई थी वही इख्तिताम की तरफ ले जाओ। बड़े पीर मुहय्यिद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाले, दीन को ताजगी देने वाले। बैतुल मुक़द्दस पर हमले किए गए थे, ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था बैतुल मुक़द्दस पर। लोगों के दरमियान से एक उम्मीद खत्म हो रही थी कि अब बैतुल मुक़द्दस शायद अब हमारे हाथों में नहीं आएगा, अब बैतुल मुक़द्दस हमेशा ईसाइयों के तरफ रहेगा, ईसाइयों का कब्जा रहेगा। बड़े पीर की बारगाह में उनके एक मुरीद आए और अपने एक छोटे से बच्चे को साथ में लेकर के आए, और आने के बाद अपने उस मुरीद ने अपने बच्चे को बड़े पीर का मुरीद बना दिया। उस बच्चे की अजमत पर कुर्बान जो बड़े पीर का मुरीद बना है, बड़े पीर का मुरीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहे किसी भी पीर के मुरीद बने, हम सब के पीर पीर कामिल सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, चाहे हम किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हो। और हम तो दुआ करते ना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हम सब कादरी गौसे पाक के मुरीद है, इसलिए हम सब पीर भाई हैं, हम सब पीर भाई, हम सब गौसे पाक के मुरीद। तो बैर के जो गरीब नवाज के मुरीद थे वो आए और उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को भी मुरीद बनाया। जब वो बच्चा मुरीद बना, गौसे पाक ने नजर करम डाली और उस बच्चे के लिए हाथ उठा करके दुआ किया, अल्लाह इस बच्चे से अपने दीन की खिदमत ले ले, या अल्लाह इस बच्चे को फातेह बना दे, कामयाब कर दे। गौसे पाक ने दुआएं दी। वो बच्चे का बचपना था, वालिद लेकर के चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया, दुनिया ने देखा कि वही बच्चा दुनिया के सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर के जलवगर हुआ। वही बच्चे ने फिर बैतुल मुक़द्दस फतेह किया और बैतुल मुक़द्दस पर फिर इस्लाम के झंडे लहराए, फिर इस्लाम को उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में आम किया। दुआ करे अल्लाह पाक गौसे पाक की दुआओं से फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमा दे, कोई उनका गुलाम अता कर दे, फिर कोई गौस का दीवाना पैदा हो जाए। और फिर जब इंशाअल्लाह गौस का दीवाना जरूर पैदा होगा, हमें उम्मीद है, यकीन है, हिम्मत ना रहे, यकीन ना छोड़े कि हम थोड़ी सी तादाद में क्या करेंगे। मेरे भाई, मुसलमान कभी तादाद की बुनियाद पर कामयाब नहीं हुए, मुसलमान तो अपने इश्क की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। इश्क मुस्तफ़ा, इश्क औलिया अपने सीने में मजबूत करे, उनके नक्शे कदम पर चले, उनकी सीरत को इख्तियार करे। अगर हमने इस पर अमल करना शुरू कर दिया, दुआएं करना शुरू कर दी, यकीन जाने फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई गुलाम आएगा, फिर इंशाअल्लाह बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथों में होगा, फिर फ़िलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद होगी, फिर इंशाअल्लाह इन यहूदियों का खात्मा होगा, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा,
इंशाअल्लाह आएगा, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर दुआएं करनी पड़ेंगी, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, इल्तिजाएं करनी पड़ेंगी। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़मरुज़्ज़मा ख़ान आज़मी साहब ने जुमा के बयान में इरशाद फरमाया, अगर आज हम फ़िलिस्तीन के हालात देखकर, फ़िलिस्तीन का माहौल देखकर अगर आज भी हम इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे हैं, गौर करना हज़रत ने कितनी बड़ी बात फरमाई कि फ़िलिस्तीन के हालात को देखकर अगर आज भी हम इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे, जो यहूदी और नसरानी, तो हम उनसे भी ज़्यादा बदतर और बदबख्त बन चुके हैं अगर आज भी हम इस्लाम पर अमल नहीं करें। कि हमारे मुसलमान भाइयों के खून से होली खेली जा रही है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, और हमारा हाल ये, हमें नाच गानों से फुर्सत नहीं। हमारा हाल ये कि होना तो ये चाहिए कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे खुद, छोटे छोटे बच्चे जो अभी अभी माँ के शिकम से दुनिया में आए हैं, जिन्होंने सही से दुनिया को देखा भी नहीं है, उन बच्चों पर बम बरसाए जा रहे हैं। और इसके बावजूद भी हमारा आपका हाल ये, सुबह उठते तो घरों में गानों की आवाज़ें आ रही हैं। उसके बाद भी हमारा हाल ये, रात को सो रहे तो हमारी नज़रें सीरियलों पर है, फिल्मों पर है। उसके बाद भी हमारा ये मामला, उसके बाद भी हम तब्दील नहीं हो रहे। तो अल्लामा साहब फरमाते, हम गोया कि उन यहूदियों से ज़्यादा बदबख्त बनते जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक हम बनते जा रहे हैं। मुझे याद आया एक वाक़या, एक बहन का जो फ़िलिस्तीन की है, उसने कहा, मेरी बहनें भी काफ़ी तादाद में दिल के कानों से सुने। उस बहन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया और कहा कि हम जब रात को सो रहे फ़िलिस्तीन में, जब हम रात को सोते तो हिजाब पहन करके सोते, नकाब पहन करके, बुर्का पहन करके। पूछा गया आखिर उसकी वजह क्या, तो हमारी उस बहन ने, फ़िलिस्तीन की उस बहन ने जवाब दिया, पता नहीं रात को हम सोएंगे तो सुबह आँख खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, पता नहीं कि हमारे घर पर कहीं बम न बरसा दिए जाए, हमारे घरों को उजाड़ न दिया जाए। अगर ये रात हमारी आखिरी रात हुई, हम पर बम बरसा दिए गए, तो कल हमारे जिस्म हमारे घरों के मलबों के नीचे दबे होंगे, पत्थरों के नीचे दबे होंगे, और फिर हमें निकालने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, वो हमें पत्थरों के नीचे से हटा हटा करके निकालेंगे। तो हम चाहते जब हम दुनिया से जाए, उस वक्त भी हमारे जिस्म को कोई गैर महरम मर्द ना देखे, इसलिए हम रात को भी बुर्का पहनकर, हिजाब पहन करके सो रहे हैं। आप देखिए, वो ऐसे माहौल में भी हिजाब और बुर्के की पाबंदी कर रहे हैं। मेरी बहनों, हम क्या कर रहे हैं, हमारे मुआशरे में क्या माहौल बन रहा है। मैंने कल भी कहा था, फिर कहूँगा, नियाज़ों के नाम पर जो खुराफात हमने शुरू कर दी, उसको बंद कीजिए। नियाज़ है, कोई वलीमा नहीं है, कोई शादी नहीं है, नियाज़ है। बुर्के की पाबंदी के साथ मेरी बहनें खाने के लिए जाए, नियाज़ है। और जो लोग नियाज़ कर रहे हैं उनसे भी कहूँगा, मेरे भाई नियाज़ कीजिएगा, नियाज़ कभी बंद नहीं होंगी, इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगी नियाज़ें। लेकिन इंतज़ाम कुछ ऐसा करे कि ख़वातीन के लिए बैठने का इंतज़ाम अलग हो, मर्दों के लिए अलग हो। यह बहुत बड़ी हमारी कोताही और गलती है, गैर हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं। इसको तब्दील करें, इस माहौल को। बहनों के लिए बैठने का इंतज़ाम बिल्कुल जुदा रखे, जहाँ कोई गैर महरम मर्द उनको खाना देने के लिए भी ना जाए, उनके दरमियान ख़वातीन खड़ी रहे जो उन बहनों तक खाना पहुँचाए, नियाज़ पहुँचाए। इस माहौल को शुरू कीजिए, ज़रूरत है वक्त की। अगर आज हमने इस पर अमल करना शुरू किया, यकीन जाने फिर इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। आज हम पर जो जुल्म हो रहा है, ये सब हमारे हाथ की कमाई है, हमारी बदआमालियों का नतीजा है, हमारे बुरे अमाल का नतीजा है। तो उम्मीद तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपने आप को पहले तब्दील करें, अपने आप को बदले। हम बात कर रहे बैतुल मुक़द्दस पर हुकूमत करने की, बात कर रहे फ़िलिस्तीन वालों की मदद करने की, और फिर बात कौन कर रहा है, जो मोहल्ले में बैठकर पबजी खेल रहा है, वो बोल रहा है कि हम फ़िलिस्तीन पर हुकूमत करेंगे। जो मोहल्ले में बैठकर लूडो खेल रहा है, वो कह रहा है कि हम फ़िलिस्तीन पर हुकूमत करेंगे। जो नमाजों को छोड़ रहा है, वो बोल रहा है हम फ़िलिस्तीन पर हुकूमत करेंगे। जो माज़ अल्लाह कैरम के अड्डों को आबाद कर रहा है, वो बोल रहे हैं हम फ़िलिस्तीन पर हुकूमत करेंगे। जो शादी ब्याह में नाच गाने कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम हुकूमत करेंगे। ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहनों, पहले अपने वजूद पर इस्लामी हुकूमत नाफिज करो। अगर तुमने अपने वजूद पर इस्लामी हुकूमत नाफिज कर लिया, यकीन जाने बैतुल मुक़द्दस पर भी इस्लामी हुकूमत नाफिज हो जाएगी। शुरुआत अपने आप से करें।
इब्तिदा अपने घर से करे। आपके घर में तो आपकी हुकूमत है कि नहीं, ये बताए। जब आपके घर में आपकी हुकूमत है, बताए आपके घर में इस्लाम कितना है? सिर्फ जुबान पर इस्लाम। फजर की नमाज चली जाए, आँख खुले तो सबसे पहले हम टेप चालू कर दे, गाने चालू कर दो और हम कहे कि हम बैतुल मुकद्दस फतेह कर लेंगे। मेरे भाई, पहले अपने घर में इस्लामी हुकूमत लाओ। जब हमारे घर में इस्लामी हुकूमत आएंगी तो फिर पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत आ जाएगी। इब्तिदा अपने घर से करे, आगाज अपने घर से करे। छोड़े फजूल काम। अपने नौजवानों से भी कहूँगा, छोड़िए फजूल कामों। बंद कीजिए पबजी, बंद कीजिए ये दूसरी गेम्स, बंद कीजिए लूडो पर पैसे लगाना, बंद कीजिए। क्यों लगा रहे हो आप? क्या मिलता है इससे? वक्त बर्बाद करके क्या मिलेगा? मोहल्ले में बैठकर आधा आधा एक एक घंटे पबजी खेलते और जब दीन की दावत देने के लिए आए तो फिर गलियां काट लेते, घरों की तरफ बढ़ जाते और फिर कहते कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएंगी। मेरे भाई, कैसे आएंगी और क्या बातें हम कर रहे हैं? पहले अपने आप में इनकलाब पैदा करें, अपने आप में तब्दीली लाए, अपने किरदार को बदले। अगर हमने अपने आप को बदल लिया, यकीन जाने पूरी दुनिया में तब्दीली आएगी। इब्तिदा हमको करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बड़े पीर के फैज़ान से माला माल फरमाए। मेरे बोलने में अगर कोई शरअन गिरफ्त होती हो, मैं आप सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बस अपने इमाम के इन अशआर के साथ बड़े पीर की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूँ। मेरे इमाम ने बड़े पीर की बारगाह में यूँ कहा है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते है आंखें वो है तलवा तेरा, और तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह पाक हम सबको बड़े पीर के फैज़ान से माला माल फरमाए।